जय हिंद। बारिश का मौसम बाहर तो हो ही रहा है, मार्केट में भी हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं आईपीओ की बारिश की। बैक टू बैक आईपीओ की बारिश लगी हुई है। एक आईपीओ आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, बैक टू बैक बुल मार्केट है। तो चलो ठीक है, काम करते हैं, आईपीओ ले आते हैं, हम भी अच्छी वैल्यूएशंस वगैरह फेच करने का ट्राई करते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बोर्ड पर प्रीमियम छोड़ती हैं, जैसे आइडिया फॉर्स था। बट कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो प्रीमियम बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं और इन्वेस्टर्स को पहले ही पता लग जाता है कि भैया इसमें कोई दम नहीं है, जैसे कि पीकेएच वेंचर्स का आईपीओ था। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक और आईपीओ आया है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो उसके डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। बैलेंस शीट देखेंगे, बिजनेस मॉडल देखेंगे, वैल्यूएशंस देखेंगे, कंपनी पैसा किस लिए उठा रही है, और इन 4-5 चीजों को देखने के बाद देखेंगे कि भैया हमें लगाना है, इस साइड जाना है या इस साइड जाना है। अगर लगाना है तो कितने लॉट्स में, मल्टीपल लॉट्स में या मल्टीपल पैन अकाउंट से बात करी जाए, ये सब हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस पर। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। फॉर एग्जांपल, यहां पर हम लोगों ने कल वीडियो डाला था 8 ऐसे स्टॉक जो एआई से रिलेटेड है और प्रॉपर चार्ट पैटर्न्स के साथ, यानी कि मैंने नाम बताया हां बाय कर लो, नहीं, प्रॉपर लेवल्स के साथ मैंने यहां पर एक्सप्लेन करा था। फिर उससे पहले मैंने यहां पर आइडिया फॉर्स का वीडियो भी डाला था, पीकेएच वेंचर्स भी डाला था कि मैं यहां पर अप्लाई नहीं करने वाला। और हुआ क्या, पीकेएच वेंचर्स के आईपीओ को यहां पर कैंसिल करना पड़ा क्योंकि इनको वन टाइम भी सब्सक्रिप्शन नहीं मिला। वो पढ़ के ही आइडिया लग गया था, वो पूरा वीडियो में एक्सप्लेन है। आइडिया फॉर का जो आईपीओ डाला था उसमें मैंने एक्सप्लेन करा था कि 95% के आसपास लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। यहां पर मैंने ये फोटो में भी लिखा था, वीडियो में पूरा, कि 95% के आसपास लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। और हुआ क्या, एग्जैक्टली डॉट टू डॉट 95% के आसपास ही लिस्टिंग गेन आया। चलो, ये तो हो गई बात। अब अच्छा, एक चीज और, बिफोर दैट एक न्यूज और आई है कि एनएसडीएल ने यहां पर आईपीओ के पेपर्स फाइल कर दिए हैं सेबी के साथ इस साल में, यानी 2023 में एक्सपेक्टेड है आईपीओ। दो ही यहां पर कंपनी है, डिपॉजिटरी है, एक है एनएसडीएल और सीडीएसएल ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। यहां पर जब 2017 में आया था तब समवॉट अराउंड 187-200 का था। अभी यहां पर भी देखा जाए तो 1200 के आसपास इजिली है। इसलिए तो ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहां पर सीडीएसएल ने एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन करके दी है। सेम एग्जैक्टली एनएसडीएल से एक्सपेक्टेड रहेगा। तैयार रहना पैसों के साथ और मल्टीपल डीमैट अकाउंट के साथ, अभी से मैं बता रहा हूं। अब आते हैं मेन बात पर। चलो, अब हुआ क्या है कि यहां पर अभी पैसा ब्लॉक है सेनको आईपीओ में। ठीक है, अच्छी बात यह होगी कि सेनको का जो पैसा है वो इस तारीख तक अनब्लॉक हो जाएगा। ये देखते हैं जरा, यहां पर देखना क्या लिखा हुआ है, इंटीमेशन ऑफ रिफंड्स कब आएगा, 12 जुलाई के आसपास। और ये जो आईपीओ है उत्कर्ष, ये 12 तारीख को ओपन हो रहा है, तो भी आपके पास 13 और 14 तारीख का टाइम बचेगा, डेट बचेगा आईपीओ लगाने का। तो ये एक बढ़िया सी गुड न्यूज है। चलो, ये तो गई अब इधर उधर की बात। अब आ जाते हैं अपने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आईपीओ पर। बिजनेस मॉडल और एक एक चीज रीड करेंगे, समझना किस तरीके से काम भी करते हैं। थोड़ा जूम इन ले लेते हैं इसको, फेयर इनफ। चलो स्टार्ट करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2016, 6-7 साल पुरानी बैंक है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड इज इन इंडिया एंड रिकॉर्डेड द सेकंड फास्टेस्ट एयूएम ग्रोथ इन द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 2022 अमंग एसएफबी। बड़ी बैंक नहीं है, छोटी बैंक है, उसमें सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड रिकॉर्डेड ग्रोथ, फास्टेस्ट ग्रोथ यहां पर इन्होंने, कंपनी ने, बैंक ने रिकॉर्ड करी है विद मोर देन 50 बिलियन रुपीज। फेयर इनफ, आगे की बात पढ़ते हैं। चलो, द बैंक एक्सटेंड्स इट्स फैसिलिटीज टू इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू असिस्ट विद देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। यही बैंक का मेन काम होता है। दे ऑफर्ड बाय इंक्लूड्स अकाउंट डिपॉजिट एंड कार्ड्स वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब कुछ बड़ा जरा पहले बेसिक एक काम करते हैं, पहले बेसिक डेट्स देख लेते हैं और उसके बाद चलेंगे इनके काम पर। ओपनिंग डेट 12 जुलाई फ्राइडे, 14 जुलाई 3 दिन का आईपीओ है। 12 से 14 जुलाई के लिए अलॉटमेंट 19 तारीख तक आएगा। फिर रिफंड्स यहां पर 20 तारीख तक, 21 तारीख तक आपके खाते में शेयर्स आएंगे, जिसको डेफिनेटली अलॉटमेंट यहां मिलने वाला है। लिस्टिंग डेट 24 जुलाई के आसपास यहां पर लिस्टिंग डेट है। अब कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपीज, बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा फेस वैल्यू पे क्यों फोकस करता हूं, यह बताते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी कितने आने वाली है। जैसे कि मैंने
बाकी पुरानी आईपीओ की वीडियोस में भी पेटीएम का एग्जांपल लिया था। पेटीएम में क्या हुआ कि पहले जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था वो कहीं 18,000 रुपए के आसपास कर रहा था, बट एक शेयर था अनलिस्टेड मार्केट में। बाद में जब आईपीओ आने वाला तो उन्होंने क्या करा, फेस वैल्यू 1 कर दी, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, तो नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हो गए। जैसे ही आईपीओ खुला, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी ज्यादा थी, वो दर 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 गिरता चला गया। ठीक है, फेस वैल्यू 10 है, अच्छी बात है। प्राइस बैंड रखा है 23 से 25 का। अब जो लोग फर्स्ट टाइम आईपीओ में लगा रहे हैं, नए हैं, हमेशा ये जो अपर बैंड होता है, इसको कट ऑफ प्राइस, इसको प्राइस डालना है यहां पर। ठीक है, 600 शेयर्स का एक लॉट है। अब ये जो लॉट है डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा है, बट ओवरऑल देखा जाए 25 इंटू 600, ये हो गया पूरा का पूरा 15,000 रुपए, पूरा का 15,000 रुपए का यहां पर एक लॉट मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। टोटल इश्यू साइज 20 करोड़ शेयर है, 20 करोड़ शेयर उठा रहे हैं, और बेस्ट पार्ट क्या है, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। एफआई पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। नॉलेज पर्पस से समझते हैं, मान लेते हैं कि मेरी कोई कंपनी है, अब मुझे पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो एक ऑप्शन है मैं इक्विटी शेयर इशू कर देता हूं, दूसरा ऑप्शन है कि मैं डेट उठा लेता हूं। ठीक है, मेरा मन नहीं है कि यार डेट की तरफ जाना, क्योंकि वहां पे हर क्वार्टर में, हर महीने वापस से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैंने चूज करा इक्विटी। अब इक्विटी में वापस से दो तरीके हैं। पहला, या तो मैं अपने शेयर्स बेच देता हूं, बट जब मैं अपने शेयर बेचूंगा तो वो पैसा मेरे पास आएगा, क्योंकि वो मेरे शेयर थे, जिसको बोलते हैं ओएफएस। दूसरा तरीका है इक्विटी, नए शेयर इशू करने का। जब आप नए शेयर इशू करते हो, जिसको फ्रेश इशू बोलते हैं, यहां पर ये पैसा जाएगा कंपनी के पास। तो ये अच्छी बात है, यानी कि मैंने जिस पर्पस से आईपीओ भरा वो पैसा कंपनी के पास गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर कंपनी उस पैसे को यूज करेगी जो इन्होंने आईपीओ जिस पर्पस से लाए हैं। अब वापस आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं कि भाई यहां पर यह समझ आ गया। अब उससे इंपॉर्टेंट बात, QIB नॉट लेस देन 75%, मतलब भैया मिनिमम 75 तो आपको लेना ही पड़ेगा। और यहां पर HNI नॉट मोर देन 15% और रिटेल नॉट मोर देन 10%। रिटेल का कोटा यहां पर थोड़ा सा इन्होंने छोटा रखा हुआ है। ठीक है, यहां पर सेबी की काफी सारी क्राइटेरिया है, जिनमें से एक क्राइटेरिया है कि आपको लास्ट 3 साल में लॉस होना, अगर आपको लास्ट 3 साल में लॉस नहीं हुआ है तो आप 10 से ज्यादा दे सकते हो, और भी काफी सारे क्राइटेरिया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। चलो, शेयर होल्डिंग पैटर्न पहले था 84, हो गया 70% के आसपास, ये भी फेयर इनफ है। 70% आफ्टर आईपीओ भी, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज फाइनेंशियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्यों, फाइनेंशियल ने सब कुछ ये बता देता है कि भैया अभी तक कंपनी में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल्स पर। फाइनेंशियल्स ने ये बता देता है कि कंपनी की हालत क्या है, स्ट्रांग है, नहीं है, मार्जिन्स कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो एक काम करते हैं, एसेट से शुरू करते हैं। एसेट्स की बात करी जाए तो पहले कंपनी के पास एसेट्स थे 9400 करोड़ के, रुपीज इन करोड़ है। यहां पर एक अच्छी खासी 30% के आसपास ग्रोथ हुई, तो यहां पर हो गया 12,000 करोड़ का। ठीक है, बैंक है तो भैया एसेट्स रखने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, ये हो गया ऑलमोस्ट 25-27% की ग्रोथ होके 15,000 करोड़, और वापस से 27-28% की ग्रोथ होके हो गया 19,000 करोड़ के आसपास। तो एसेट्स में तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहां पर 1400 करोड़ की सेल्स, 1700 करोड़, 2000 के आसपास, और 2800, इसमें यहां पर एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। 2000 करोड़ से लेकर 2800 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, मैसिव जंप। प्रॉफिट पर आते हैं कि रेवेन्यू तो करीब, बाद में बचता कितना है वो बताओ। तो 186 के आसपास, कुछ 11-12% के आसपास, नहीं 10% तो क्लियरली फैट हो गया, तो 13-14% के आसपास मार्जिन है। वापस से अब क्या हुआ, सेल्स तो बढ़ी बट प्रॉफिट में डिप आ गया। सेल्स ऊपर गई, प्रॉफिट नीचे चला गया, मार्जिन्स में हिट लिया, फर्दर मार्जिन्स में हिट लिया। ठीक है, और लास्ट में तब जाकर एक अच्छा खासा कवर करा। यहां पर दिखाई दे रहा है कि वापस से मार्जिन्स अच्छे खासे बढ़े, ऑन एन एवरेज 14% के आसपास, 15% के आसपास कंपनी पैट जनरेट कर रही है, जो कि जेन्युइनली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल्स लुक्स गुड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। अब इक्विटी रेशियोज की बात करते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो डेफिनेटली हाई होगा, क्योंकि बैंक है तो बैंक को यहां पर लोन्स लेने पड़ेंगे और लोन्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तो इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो हाई होगा। ईपीएस लुक्स गुड, रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी यहां पर क्लियरली काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। लास्ट ऑब्जेक्टिव पर आ जाता है, किस लिए पैसा उठा रहे हो भैया वो मुझे बताओ। चलो, proposes to utilize the net proceeds from the issue towards augment its
टायर 1 कैपिटल बेस टू मीट इट फर्दर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर कंपनी को कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए पैसा चाहिए, जो कि बैंक के लिए बहुत ही अच्छा है। अब आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। पहले बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की, कि यहां पर कंपनी जिस हिसाब से यहां पर बिजनेस मॉडल है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, राइट, जिस हिसाब से इनकी कंपनी के मार्जिन दिखाई दे रहे हैं ऑन एन एवरेज, क्योंकि रिटेल का कोटा थोड़ा सा छोटा है और QIB का बड़ा है, तो यहां पर समवॉट अराउंड 40 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन देखा जा सकता है। उसका रीजन यह है कि ये जो सेंको गोल्ड का पैसा है वो उस टाइम पे फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लिस्टिंग गेन्स की तरफ, कि लिस्टिंग गेन्स कितने एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। डेफिनेटली मैं अप्लाई करने वाला हूं। यहां पर 25 रुपए पर शेयर यहां पर कंपनी ने बनाया है। कंपनी ने कहा कि भाई हमें 25 रुपए पर शेयर के हिसाब से पैसा चाहिए। तो लिस्टिंग गेन्स की बात करी जाए तो समवॉट अराउंड 36 से लेकर 60% के आसपास लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब इतना वेरिएशन क्यों है, पहले वो समझते हैं। आपने देखा कि 2022 और 2023 में मार्जिन में काफी फर्क है, उसका पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन, यहां पर 20 करोड़ शेयर्स हैं, जो कि डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा है, बट अच्छी बात यह है कि यहां पर QIB के पास लॉक इन पीरियड होता है, तो वो इमीडिएटली मार्केट में नहीं आता। नंबर 2, यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय फाइनेंस बैंक में हमने देखा, उज्जीवन में देखा, वो इमीडिएटली ना पैसा नहीं देते। आपने आज अप्लाई करा, आज लिस्ट हुआ, एकदम से पैसा नहीं मिलेगा। वहां पर जब उनके बिजनेस मॉडल, जो पैसा आप दे रहे हो उससे जब बिजनेस मॉडल सुधरता है, तब जाकर वहां पर एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देती है चार्ट्स वगैरह पर। तो मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं। मल्टीपल पैन अकाउंट से अप्लाई करूंगा, एग्रेसिवली नहीं, बट हां मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जहां पर मैं 20 अकाउंट से 20, जैसे मैंने आइडिया फॉर में 20-25 से अप्लाई करा, तो मैं यहां पर 8-10 से अप्लाई करने का ट्राई करूंगा फॉर 36 to 60% ग्रोथ के लिए। ये थे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस IPO के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।